उन्होंने कहा है 3 महीने की फीस पेंडिंग हो गई, वो हमें स्कूल में नहीं बैठने देगी। बेटा मैं आज ही मालकिन से पैसे लेके आती हूँ, कल तुम्हारी फीस भर दो। अपनी मैडम को कहते ना कल आऊंगी मैं स्कूल। ठीक है माँ, मैं मैडम को बोल दूंगा। फिर बाकी माँ आप स्कूल से आके बिरयानी जो बना देना। ठीक है बेटा मैं बना दूंगी। चलो अब तुम दोनों स्कूल के लिए जाओ। उसके बाद संध्या दोनों बच्चों को स्कूल छोड़कर अपना काम करने चली जाती है। वो घर के सारे काम करती है और फिर उसके बाद अपनी मालकिन से बोलती है मेम साहब कुछ पैसे दे दीजिए, बच्चों की फीस है स्कूल की वो भी भरनी है। संध्या की मालकिन गुस्से में उसको आधे सैलरी देती है और नौकरी से निकाल देती है। वो बेचारी रोते हुए अपने घर आ जाती है। बेटा मालकिन ने मुझे नौकरी से निकाल दिया है। माँ पर आपने बिरयानी का बोला था आज। हाँ बेटा मैं अभी बिरयानी बनाती हूँ, तुम्हारी स्कूल की फीस दे दूँ तुम्हें, ये लो तुम्हारे स्कूल की फीस। हे भगवान इतने से ही पैसे बचे, इसमें मैं क्या क्या करूँ। बच्चों की फीस भर दी है, राशन पानी कैसे करूँ, मेरे पास तो नौकरी भी नहीं है। बिट्टू की पसंदीदा बिरयानी तो मैं बना रही हूँ पर पता नहीं अब खाना कब मिलेगा खाने को। अरे माँ बिरयानी तो बहुत अच्छी बनाती हो, क्यों ना मेरे पास एक आइडिया है, बिरयानी बेचो ना हमारे स्कूल के बाहर, बहुत बच्ची खाएगी आपकी हाथ की बिरयानी, बहुत पसंद आएगी उन्हें। पर बेटा मैं बिरयानी बेचूं कैसे, मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं बचे हैं अब। अरे कोई बात नहीं मम्मी, हम कुछ काम कर लेंगे। तभी वहाँ संध्या का भाई आ जाता है। अरे दीदी आप मुझे बता देते, मैं आपको पैसे दे देता। क्या आप मेरे को अपना भाई नहीं समझती क्या? आप तो मेरे सब कुछ बातें शेयर ही नहीं करती हो दीदी। भाई क्या ही बताऊं, मुझे मालकिन ने नौकरी से निकाल दिया, मेरे पे कुल मिला के 2000 रुपये बचे और बस मुझे बिरयानी का ठेला लगाने के लिए 20,000 रुपए की जरूरत है, पर पैसों के इंतजाम नहीं हो रहा है। अरे कोई बात नहीं दीदी, 20,000 रुपए मैं आपको दे दूंगा। आप अपना ठेला खोलो और जब आप पे पैसा दे दो आप मुझे कभी भी दे देना। चल ठीक है, मेरे पास जैसे पैसे होंगे मैं तुझे पैसे लौटा दूंगी सारे वापस। उसके बाद राघव संध्या को 20,000 दे के चला जाता है। अगली सुबह संध्या अपने बच्चों के स्कूल के बाहर बिरयानी का ठेला लगाती है। थोड़ी ही देर बाद उसके ठेले के आगे बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है, लोग उसे बिरयानी खरीद के खाने लगते हैं। आंटी आंटी एक बिरयानी की प्लेट दो ना, कितने की दी? ये लो बेटा 20 रुपए की प्लेट। अरे मैडम जी जब बिरयानी की एक प्लेट देना। ये लीजिए मैडम। अरे वाह क्या स्वाद है, मेरे लिए तो ऐसा करो 3 किलो पैक कर दो आप। लोगों को संध्या की बनाई हुई बिरयानी बहुत पसंद आती है। शाम होने तक संध्या की सारी बिरयानी बिक जाती है और संध्या का इसी तरीके व्यापार चल जाता है। थोड़े दिन में संध्या की हालत ठीक हो जाती है और उसका व्यापार पूरे गांव में फेमस हो जाता है। अब संध्या के पास पैसों की भी कमी नहीं थी। भगवान की कृपा से मेरे पास अच्छे खासे पैसे जमा हो गए। मैं अब अपने भाई के पैसे सूद समेत वापस कर दूंगी। मेरा भाई नहीं होता तो आज मैं इस दिन को भी नहीं देख पाती। शाम को संध्या और गुड्डी एक साथ बिरयानी बेच रहे होते हैं। सारी बिरयानी खत्म हो जाती है। अरे माँ चलो घर चलते हैं, बिट्टू हमारा इंतजार कर रहा होगा घर पे। हाँ बेटा शाम होने वाली, चलो घर चलते हैं। पहले थोड़ा सा मार्केट से सामान लेना है चिकन का, फिर चलेंगे। उसके बाद दोनों माँ बेटी घर जा रही होती है कि एक ट्रक बहुत तेज स्पीड से आता है। दोनों माँ बेटी को वहीं कुचल के मारता हुआ चला जाता है। वो दोनों चुड़ैल बन जाती हैं। हे भगवान बेटा ये क्या हो गया, हम तो मर गए, हम तो भूत बन चुके हैं, बिट्टू का क्या होगा? अरे माँ हमें ही ध्यान रखना पड़ेगा बिट्टू का रूप चेंज करके अपना। बेटा तो सही कह रही है, वरना बिट्टू का कोई ध्यान नहीं रखेगा। हमें अपने इंसानी रूप में बिट्टू का ध्यान रखना होगा, बिरयानी बेच के उसका पेट पालना होगा। उसके बाद वो दोनों अपना इंसानी रूप लेके घर चली जाती हैं। अरे माँ तुम कहाँ रह गई थी? मुझे पता है कितनी चिंता हो गई थी, मैंने सोचा तनी कहाँ रह गए आज आप। बेटा वो थोड़ा ना आज भीड़ ज्यादा हो रही थी तो काम ज्यादा था इसलिए हम लेट हो गए। अगले दिन से वो दोनों चुड़ैल माँ बेटी इंसानी रूप लेकर बाजार में बिरयानी बेचने लगी। लोग उनकी बिरयानी बहुत शौक से खाते थे और बहुत सारी बिरयानी लेके जाते थे। पर एक औरत उनसे बिरयानी खरीदने आई और एकदम से वो पैसे देती और नोट उसके हाथ से गिर गया। और जैसे ही नोट गिरा वो नीचे झुकी और उसने देखे उन दोनों के उल्टे पैर। वो उन दोनों के उल्टे पैर देख के बहुत ज्यादा घबरा गए, वहां से डर के मारे भागने लगी। बेटा लगता है इसको पता चल गया हमारे बारे में। वो औरत वहाँ से डर के भाग जाती है और दोनों चुड़ैल माँ बेटी भी घर आ जाती हैं और देखती है वहाँ उसका भाई आया हुआ है। अरे दीदी आपने इतनी देर लगा दी, कहाँ थी? हम कब से आपका इंतजार कर रहे थे, बहुत जोरों की भूख लग रही है। दीदी आज अपने हाथ की बिरयानी बना के खिला दो ना, बहुत मन हो रहा है आज आपकी बिरयानी खाने का। अरे हाँ क्यों नहीं, तू 10 मिनट रुक, मैं अब भी बढ़िया सी बिरयानी बना के लाती हूँ। सारी बिरयानी खत्म हो गई ना इसलिए बची नहीं, मुझे बनानी पड़ेगी दोबारा। कोई बात नहीं दीदी आप आराम से बना लाओ। उसके बाद वो दोनों घर के अंदर जाती हैं। अरे मम्मी अरे ये क्या कर रही हो? अरे अपने जादू से बना दो ना, मामा को क्या ही पता चलेगा। हाँ बेटा तू सही कह रही है, अपने असली रूप में आके फटाफट जादू से बिरयानी बना देती हूँ। वो दोनों अपने असली रूप में आके बिरयानी बनाने लगते हैं। वहीं से उसका बेटा और भाई दोनों खिड़की से देख लेते हैं। वहीं संध्या बाहर बिरयानी लेके आती है। मैंने सब देख लिया, तुम मेरी दीदी नहीं हो, बताओ तुम कौन हो और मेरी दीदी कहाँ पे है? वो दोनों अपने असली रूप में आ जाती हैं। नहीं भाई मैं तेरी बहन ही हूँ। पर
दीदी ये सब हुआ कैसे, और आप ये चुड़ैल कैसे बन गई? भाई मैं और गुड्डी बिरयानी बेच के आ रहे थे, एक ट्रक वाले ने हमारे को उड़ा दिया, हम वहीं सड़क पे मर गए। हम बिट्टू का ध्यान रखने के लिए ही उसके साथ रह रहे हैं और बिरयानी बेच रहे ताकि बिट्टू आगे पढ़ सके। दीदी आप चिंता मत करो, बिट्टू का ध्यान अब से मैं रखूंगा। आज से बिट्टू मेरा बेटा है, आप बिल्कुल ही परेशान मत हो। बिट्टू को मैं पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा और एक अच्छा आदमी बनाऊंगा, आपको इसकी बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ माँ, मामा बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप आराम से जा सकते हो। माँ आप ऐसा करो, मामा को वो पैसे दे दो ताकि बिट्टू के लिए काम आए। ले भाई ये पैसे मैंने बिट्टू के लिए जोड़े हैं, इसमें से तो अपने 20,000 अलग कर लिए और बाकी पैसे बिट्टू की पढ़ाई में लगा दियो। अच्छे से ध्यान रखिए उसका। अब हम चलते, हमारा जाने का वक्त हो गया है।